हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले अब जो 10th क्लास का ये अपना टॉपिक है, हम सबसे पहले वन बाय वन बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक आज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले क्या क्या देखने को मिलता है। सबने सुना होगा क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, है ना। उसके बाद क्या होता है? साइन के बाद आता है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और देन कोटेंजेंट कोट थीटा। ऐसे ही होता है ना। ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो अपना साइन होता है वो किसका इन्वर्स होता है? साइन थीटा इज इन्वर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा अगर हमने लिखना है इन फॉर्म ऑफ कोसिकेंट थीटा तो हम कैसे लिखेंगे? 1 कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही अगर आपने कोस थीटा को लिखना है सीकेंट थीटा की फॉर्म में तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1 सीकेंट थीटा। और अगर आपने टेन थीटा को लिखना है कोट थीटा की फॉर्म में तो उसको हम लिखेंगे 1 कोट थीटा। अब अगर आपने इसको इसकी जगह पे ये लिखना है कोसिकेंट थीटा तो वो क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे सीकेंट थीटा लिखना हो तो वो हो जाएगा 1 कोस थीटा, क्योंकि ये इस साइड आया मल्टीप्लिकेशन से और ये इसके नीचे आ गया। ऐसे कोट थीटा लिखना हो तो वो हो जाएगा 1 टेंजेंट थीटा। ये तो था बेसिक्स इसका, जो बिल्कुल बेसिक होता है। उसके बाद हम टेंजेंट थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। ये जो मेन चीज़ें हैं इनका आपको पता होना चाहिए। तो ये तो था इसका बेसिक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से जो हम ट्रायंगल के जो सम सोल्व करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले भी आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें क्या पता होनी चाहिए कि हमने बनाई एक ट्रायंगल। थोड़ी हो गई, हाँ ट्रायंगल। इसको हमने नाम दिया ABC। तो आपको क्या पता होना चाहिए? जो ये BC है, अगर अपना यहाँ पे हमने 90 का एंगल बनाया है ना, तो ये वाला होता है इसका बेस। हम इसको क्या बोलते हैं? बेस। और जिस पे भी ये एंगल बना होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसके बाद जहाँ पे भी एंगल होता है, जो साइड जस्ट अपोजिट होती है इस एंगल के, जैसे इस एंगल के अपोजिट वाली साइड है ये, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आपको, इसको हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं लंब और इसको हम बोलते हैं विकर्ण। ये होता है अपना हिंदी में। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक फॉर्मूला है जिसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इजीली निकाल पाएंगे इन चीज़ों को। जैसे कैसे? जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना, अगर हिंदी में हम बात करें तो वो होता है लाल कक्का। लाल कक्का। ऐसा क्यों? L किसके लिए है? लंब के लिए। A किसके लिए है? आधार के लिए। और K किसके लिए है? कर्ण के लिए, जिसको हमने विकर्ण लिखा ना, तो आप इसको कर्ण भी लिख सकते हो इसके लिए। कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? आधार बटे डिवाइड बाई कर्ण। ऐसे ही कोस थीटा किसके इक्वल होगा? आधार डिवाइड बाई कर्ण। उसके बाद जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल होगा? लंब डिवाइड बाई आधार। ये तो किसमें था? हिंदी में। और अगर हमने इंग्लिश की बात करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनियस, यहाँ पे हम लिखेंगे बेस और यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? लाल और कक्का। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लंब की जगह पे अपना जो क्या आएगा? परपेंडिकुलर। उसके बाद बेस, उसके बाद फिर से परपेंडिकुलर, उसके बाद हाइपोटेनियस और उसके बाद फिर से हाइपोटेनियस और उसके बाद आएगा बेस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहले क्या जाएगा अपना? परपेंडिकुलर, सेकंड पे बेस, थर्ड पे फिर से परपेंडिकुलर और उसके बाद आएगा अपना हाइपोटेनियस, देन फिर से हाइपोटेनियस और देन आएगा बेस। ये है। ये किसके लिए कैसे होएगा इससे सोल्व अपना?
तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसे फिगर गिवन है और इनमें से कोई भी दो वैल्यूज़ गिवन है, तो अगर हमने वहाँ पे निकालना हो कि इसके लिए साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम देखो, अगर हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है तो वो किसके इक्वल होएगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ऐसे ही अगर हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, अब ये वैल्यूज इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एग्जांपल के लिए, तो मान लिया हमने यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज गिवन है, ये आपको पता चल गया कि इनको हम क्या क्या बोलते हैं, ताकि हिंदी में अगर कोई देखे तो उसको भी थोड़ा कुछ समझ आए। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे इसको, कि मान लिया हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमने पुट की है। कैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 8 और यहाँ पे हमने लिख दिया 7 और हमने निकालना है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा निकालने के लिए अगर आपको यहाँ से हमने टेंजेंट थीटा निकालना, हमने बोल दिया कि हमने टेंजेंट थीटा निकालना है, और जो टेंजेंट थीटा वो किसके अपॉन होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 8 और बेस क्या है यहाँ पे 7, तो बेस क्या है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 8 डिवाइड बाई 7। तो ऐसे हम निकालेंगे क्या, टेंजेंट थीटा। अगर इसकी जगह पे आपसे ये बोला जाए कि इसी की हेल्प से आपने निकालना है कोस थीटा, कोस थीटा निकालोगे तो कोस थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 7। अब यहाँ से आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर नहीं होती तो आपको निकालना होगा इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है अपनी, कि जो भी अपना लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो यहाँ से AC स्क्वायर हमने निकालना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC। तो BC की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 64, तो AC स्क्वायर। उसके बाद AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 4 3 और 6 4 10 और 1 11। तो AC की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 113। यहाँ पे स्क्वायर है तो उस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ऐसे 113। तो अगर दो भी वैल्यूज गिवन है तो उसके हेल्प से हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए, उसके बाद इन फॉर्मूले का पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें साइन थीटा की बजाय ये बोल दिया जाए कि कोसिकेंट थीटा निकालो, तो उसमें सोचने वाली बात कुछ नहीं है। या तो आप साइन थीटा पहले निकालो, बाद में उसका अपोजिट करना, या तो क्या करना, इस फॉर्मूले को ही पलट देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइन थीटा के लिए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। इससे नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला वो क्या बना देना, अगर हमने कोसिकेंट थीटा निकालना है तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। बस ऐसे आपने फॉर्मूले चेंज करने हैं। अगर हिंदी में हम पता करना चाहें कि जो साइन थीटा वो किसके इक्वल होगा, आधार डिवाइड बाई कर्ण, आधार डिवाइड बाई कर्ण। उसके बाद कोस थीटा किसके इक्वल होगा, आधार, सॉरी परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तो देखो साइन थीटा अगर हम हिंदी में बात करें तो किसके इक्वल होगा, लंब डिवाइड बाई कर्ण, लंब डिवाइड बाई कर्ण। उसके बाद कोस थीटा करेंगे तो बेस मतलब आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, आधार डिवाइड बाई कर्ण। ऐसे टेंजेंट थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लंब डिवाइड बाई आधार। तो ऐसे हम किसी भी हमको यहाँ से इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।